हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ये आपकी अगस्त या सितंबर के बीच में आ जाएगी, जिसमें आपकी फार्मेसी की, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, इन सब की क्या है, वैकेंसी आने वाली है। और इसकी जो डेट है वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। हालांकि इसकी जो डेट है 22 तारीख को ही अनाउंस हो गई थी कि 600 पद हैं इसमें, कितने 600 पोस्ट हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही हम जो डिटेल्स हैं, एज क्राइटेरिया है, वो सब हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें पोस्ट जो है वो 600 है। पोस्ट जो है आपका इसमें 600 है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें 31 है। जो लैब टेक्नीशियन है उसका जो पोस्ट है वो 31 है, ठीक है। नोटिस आउट हो चुका है, लेकिन डेट जो है वो जल्दी ही आ सकती है। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। संभावित जो पद है, जो अभी जिस पदों पे वैकेंसी आएगी, उस पे आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, फार्मिस्ट है, ठीक है। एंट्री ग्रेड की लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है इसमें। डायलिसिस टेक्नीशियन की है, रेडियोग्राफर की है, ईसीजी टेक्नीशियन की है, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की है, फील्ड वर्क की है और परफ्यूनिस्ट की है। यानी कि कुछ जोनों में क्या है, परफ्यूनिस्ट की है। और ये जो संभावित पदे हैं इसमें सबसे ज्यादा क्या है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपकी 400 है, और उसके बाद एग्जाम के बाद आपको 400 रुपये 500, सॉरी, एप्लीकेशन जो फीस है इसमें आपकी जनरल और जो ओबीसी है उसकी जो है आपकी फीस 500 रुपये है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो आपको 400 रुपये रिटर्न कर दिए जाते हैं। साथ ही ये आरआरबी की तरफ से है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, तो ये आरआरबी की तरफ से है ये एग्जाम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पैसे होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरल ओबीसी वालों को 500 देना होता है, और 400 रुपये आपकी क्या हो जाती है इसमें, 500 आपकी क्या है, फीस है, और आपका इसमें 400 रुपये रिफंड हो जाता है। वहीं SC ST और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये लगते हैं एग्जाम एप्लीकेशन फी। उसके बाद जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको फीस भी वापस कर दिया जाता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के हिसाब से देखिए, इसमें बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या जीएनएम का होना चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि आपके पास या तो बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए या जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कर रखा है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो आपका पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका फार्मिस्ट का है, जिसमें 10+2 मांग रहा है, साइंस से, प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी बी फार्मा, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जिसमें आपका 12वीं होनी चाहिए, साइंस से। उसके बाद आपका डीएमएलटी या लैब का टेक्नोलॉजी का क्या होना चाहिए आपके पास, टेक्नोलॉजी आपके पास उसका जो ज्ञान है वो होना चाहिए आपके पास। जो डिप्लोमा है या जो सर्टिफिकेट है वो होना है, ठीक है। उसके बाद आप रेडियोग्राफर का तय करते हैं। रेडियोग्राफर में आप 12वीं कर सकते हैं। उसके अगर आपने 12वीं की है तो आपका साइंस साइड से है, और उसमें आपका रेडियोग्राफी का डिप्लोमा मांगा जा रहा है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फिर ईसीजी टेक्नीशियन में, ईसीजी टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा जो है उससे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, इसके हिसाब से जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है और उसमें क्या क्या आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जितनी मैंने पोस्टें बताई हैं उसके हिसाब से आपको अपने जो सर्टिफिकेट है वो देखना होगा, ठीक है। लगभग आपकी जो उम्र है वो इसमें 18 से 33 साल होनी चाहिए। और वो जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको एज लिमिट दी गई है। मैं जो इसका जो लिंक है, इस वो उसकी जो इसका जो लिंक है, मैं उसको क्या करूंगी, आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आके देख सकते हैं। हालांकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आउट होता है तो एज क्राइटेरिया के बारे में वो बता देंगे आप कि कौन सी एज क्राइटेरिया में या कितनी एज क्राइटेरिया होगी कौन से पोस्ट के लिए। हालांकि देखिए, लगभग जो नॉर्मली पोस्ट है उस पर 18 से 33 और 20 से 35 या 20 से 40 वर्ग के लिए हो सकता है। आरक्षित वर्गों की जो सरकारी नियमों के अनुसार क्या मिलती है, जो छूट मिलती है वो हिसाब से उनको मिलेगी। जो 3 साल ओबीसी को और 5 साल SC ST को और PWD को जो 10 साल की छूट मिलती है। चयन प्रक्रिया आपकी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद आपका पोस्ट पे आपकी क्या होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा इसके लिए। देखिए, अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए 10+12 साइंस से, और साथ में लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा होता है वो भी उसके साथ
होना चाहिए, या 12th प्लस डीएमएलटी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायलिसिस का टेक्नीशियन का कितना है, लेवल 6 पे आपको पे लेवल मिलेगा, एक वैकेंसी है। ईसीजी टेक्नीशियन का 4 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का 31 है। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपके पास 372 है। फार्मिस्ट का आपके पास 120 वैकेंसी आई है। रेडियोग्राफर का आपके पास 25, हेल्थ मलेरिया का आपके पास 43, और ऑप्टी मेट्रिस्ट का आपके पास 60 पोस्ट आए हैं। तो ऐसे कम से कम 650 प्लस पोस्ट आपके पास दिख जाएंगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आप देखिए जो इनिशियल पे होता है, देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया है जो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये जो लास्ट ईयर के हिसाब से एज क्राइटेरिया है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 20 से 40 है, 1/1/2026 का होना चाहिए। ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन का आपके पास पे ये लेवल है जिस हिसाब से आपको पे मिलता है, और ये आपकी सैलरी है जिसके हिसाब से आपको बेसिक सैलरी मिलती है। ठीक है, अब देखिए 20 से 33 एज क्राइटेरिया आपके इसमें। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 का आपका 18 से 33 है। फार्मिस्ट एंट्री ग्रेड का आपका 20 से 35 है। रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन का 19 से 33 ईयर तक है। ईसीजी टेक्नीशियन का कितना है, 18 से 33। और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का है 18 से 33। तो यहाँ पे आपका एज जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी कोई भी डिटेल हो, या जो भी नोटिफिकेशन आउट होता है, तो सिलेबस आउट होता है, या कोई भी अदर डिटेल आउट होता है, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो आपको बना दूंगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो भी आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो तैयार रखें, क्योंकि हो सकता है अगले नेक्स्ट मंथ के लास्ट में आ जाए आपका जो ये एप्लीकेशन है, और फॉर्म जल्दी ही आउट हो जाए, क्योंकि नोटिस आ चुका है तो फॉर्म भी जल्दी आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।